फ्रेंड्स, यदि आप भी ईयर 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स 4 यूनिवर्सिटी से रिलीज हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, बम्पर वैकेंसी के बारे में फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत बड़ी चांस है अप्लाई करने के लिए हर कैंडिडेट्स के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, यदि आपने इस चांस को मिस कर दिया तो समझ लीजिए कि आपने अपनी सिलेक्शन की बहुत बड़ी चांस मिस कर दिए हैं, क्योंकि ऐसी ही वैकेंसियाँ होती हैं जो हमारे लाइफ में हमारे सिलेक्शन की प्रोसेस बनती हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और वीडियो को फुल देखना है। और फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास में नए हैं तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि अदर लोगों को भी यहाँ जुड़ने के चांसेज मिले। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, अपडेट दिए जाते हैं, यहाँ पर कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दिए जाते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आवेदन से संबंधित जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है उस पर बात करते हैं। पर फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन, हर तरह के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और फ्रेंड्स, यदि हम आज की क्लास में फर्स्ट वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से रिलीज हुई है, जो कि गुजरात में है। फ्रेंड्स, ये बम्पर वैकेंसी है, इसमें आपके सभी सब्जेक्ट में नोटिफिकेशन आए हैं। लगभग बहुत ही कम सब्जेक्ट छूटेंगे, क्योंकि इसमें टोटल 50 सब्जेक्ट से रिलेटेड वैकेंसियां हैं। तो देखिए, इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने की 30 अप्रैल तक की है, और ये ऑनलाइन पोर्टल 10 मार्च से ही ओपन हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वैकेंसी है। इसमें देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर की वैकेंसी है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर पोस्ट के लिए भी वैकेंसी आई है। डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई है। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ मेटालर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग प्रोफेसर और मैनेजमेंट स्टडीज प्रोफेसर, फार्मेसी प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एसोसिएट प्रोफेसर और डिपार्टमेंट ऑफ मेटालर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। और डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर की, और डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, देखिए यहाँ से अब जितने भी वैकेंसी है सारे असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है, और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, और डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर और डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसियाँ हैं। और देखिए, इसके साथ ही इसमें बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वोकल एंड सेक्शन से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसियाँ हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ रिलीज हुई हैं। और इसके साथ ही देखिए फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स लेक्चरर की वैकेंसी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग लेक्चरर की वैकेंसी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चरर की वैकेंसी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेक्चरर की वैकेंसी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी लेक्चरर की वैकेंसी हैं। तो इस तरह टोटल 50 सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें वैकेंसियाँ रिलीज हुई हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो देखिए, इस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के इंजीनियरिंग और जो मेडिकल वाले डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स हैं तो वो सिर्फ पीजी क्वालिफाइड हैं तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए,
जैसे इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स की दी गई है, बीई बीटेक एमई एमटेक क्वालिफाइड हैं तो ये आवेदन कर सकते हैं डायरेक्टली। इनके लिए फ्रेंड्स जो पीएचडी है या फिर नेट सेट है वो नेसेसरी नहीं है फ्रेंड्स। देखिए ये इंजीनियरिंग की दी गई है, बीई बीटेक एमई एमटेक। और नीचे आएंगे तो मेडिकल वाले कैंडिडेट्स की भी दी गई है। देखिए मेडिकल वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ दी गई है, पर इनके लिए जो एक्सपीरियंस है वो इम्पॉर्टेंट है, या पीजी बेसिस पर तो आवेदन कर सकते हैं, पर एक्सपीरियंस होनी चाहिए आपके 1 ईयर 2 ईयर जो भी है। और फ्रेंड्स इसमें देखिए जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं कॉमर्स या फिर आर्ट या फिर साइंस जो भी है, तो देखिए फ्रेंड्स इनका पीजी 55% के साथ क्वालिफाइड होना चाहिए, प्लस नेट या फिर सेट क्वालिफाइड होना चाहिए। नेट सेट क्वालिफाइड नहीं है आपका तो आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए फ्रेंड्स। ये टोटल पीडीएफ है 116 पेजेस की दी गई है, तो काफ़ी लंबी पीडीएफ है, आप इसे डाउनलोड करके एक बार अच्छे से जरूर चेक करें। जो सेकेंड नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश से रिलीज हुई थी, जो कि 18 मार्च को रिलीज हुई थी इसकी नोटिफिकेशन। और इसमें जो टोटल सब्जेक्ट हैं, देखिए मेडिकल सब्जेक्ट वालों के लिए वैकेंसी काफ़ी बेस्ट दी गई है, और टोटल आपके 39 सब्जेक्ट से वैकेंसी रिलीज हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें बात करें सब्जेक्ट की, तो देखिए एनेस्थेसियोलॉजी में 5 पोस्ट दिए गए हैं, एनाटोमी में 2 पोस्ट दिए गए हैं, बायोकेमिस्ट्री में 1 पोस्ट दिए गए हैं, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी में 2 पोस्ट है, कार्डियोलॉजी में 3 पोस्ट है, और कार्डियो थोरेसिक सर्जरी में 1 पोस्ट दिए गए हैं, कम्युनिटी फैमिली मेडिसिन में 1 पोस्ट है, डेंटिस्ट्री में 1 पोस्ट है, और डेर्माटोलॉजी में 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में 2 पोस्ट दिए गए हैं, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में 1 पोस्ट दिए गए हैं, जनरल मेडिसिन में 5 पोस्ट है, जनरल सर्जरी में 5 पोस्ट है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में 2 पोस्ट दिए गए हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी हेमाटोलॉजी में 5 पोस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी में 2 पोस्ट है, नियोनाटोलॉजी में 2 पोस्ट है, और नेफ्रोलॉजी में 3 पोस्ट है, न्यूरोलॉजी में 3 पोस्ट है, न्यूरोसर्जरी में 3 पोस्ट है, न्यूक्लियर मेडिसिन में 2 पोस्ट दिए गए हैं, ऑप्थाल्मोलॉजी में 1 पोस्ट है, आर्थोपेडिक्स में 2 पोस्ट हैं, और पीडियाट्रिक सर्जरी में 1 पोस्ट है, पीडियाट्रिक्स में 2 पोस्ट है, पैथोलॉजी में 2 पोस्ट दिए गए हैं, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन में 2 पोस्ट हैं, फिजियोलॉजी में 3 पोस्ट हैं, और साइकेट्री में 1 पोस्ट है, रेडियो डायग्नोसिस में 4 पोस्ट है, रेडियोथेरेपी में 1 पोस्ट है, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में 6 पोस्ट है, और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में 6 पोस्ट हैं, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक में 2 पोस्ट हैं, और ट्रूमा एंड इमरजेंसी जनरल मेडिसिन में 1 पोस्ट है, ट्रूमा एंड इमरजेंसी मेडिसिन में 2 पोस्ट दिए गए हैं, ट्रूमा एंड इमरजेंसी एनेस्थेसियोलॉजी में 1 पोस्ट है, ट्रूमा एंड इमरजेंसी ऑर्थोपेडियाट्रिक्स में 1 पोस्ट दिए गए हैं, यूरोलॉजी में 5 पोस्ट हैं। इस तरह टोटल इसमें 97 पोस्ट दिए गए हैं, जो कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 19 पोस्ट है टोटल। और इसमें देखिए यहाँ कैटेगरी वाइज डिवाइड हैं सारे, तो ये प्रोफेसर की कॉलम दी गई है, एडिशनल प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में टोटल 26 पोस्ट यहाँ से रिलीज हुई। इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें जो एप्लीकेशन फीस दी गई है पहले देख लीजिए, 3000 दी गई है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, SC/ST की 500 और पीडब्ल्यूडी एग्जम्प्टेड है एप्लीकेशन फीस से। देखिए यहाँ क्वालिफिकेशन दी गई है फ्रेंड्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो असिस्टेंट प्रोफेसर ये तो एडिशनल की दी गई है फ्रेंड्स। आते हैं हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। देखिए यहाँ दी गई है फ्रेंड्स, आपका पीजी क्वालिफाइड होना चाहिए, और पीजी के साथ ही इसमें एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए क्योंकि यहाँ दिया गया है 3 इयर्स एक्सपीरियंस, तो देखिए MD MAS के बाद 3 इयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मेडिकल वाले सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें नेट सेट या फिर PhD नेसेसरी नहीं होती है फ्रेंड्स। और इसकी जो लास्ट डेट दी गई है फ्रेंड्स, वैसे तो यहाँ नहीं दी गई है, शायद नीचे कहीं दी हो गई, और यहाँ नहीं दी गई है। तो देखिए फ्रेंड्स कहीं भी दिया होगा, एक बार चेक करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। और वैसे अभी तो ये लास्ट मंथ तक तो ये होगी ही फ्रेंड्स इसकी लास्ट डेट। और फ्रेंड्स जो थर्ड नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिलीज हुई थी, यानी कि MPPSC की तरफ से। तो देखिए इसकी जो लास्ट डेट थी वैसे 26 मार्च थी, पर देखिए इसकी जो डेट है फ्रेंड्स वो एक्सटेंड हो चुकी है, और आपने अभी तक यदि इस फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो फ्रेंड्स फिर से आप फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो न्यू डेट आई है निकल करके, तो इसमें जो एक्सटेंड हुआ है, वैसे जो लास्ट डेट कल तो थी 26 मार्च को, पर देखिए इसकी लास्ट डेट 10 अप्रैल तक हो गई है, और जो एरर्स हुई है फ्रेंड्स, इसको भी एरर्स में सुधार करने की जो लास्ट डेट है वो 12 अप्रैल तक की है। तो आपके पास फिर से टाइम ओपन होगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो चुकी है, यदि आपने अभी तक भी फिलअप नहीं किया है तो फिर से कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि इसमें टोटल जो बात करें
2117 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई हैं। इसमें जो टोटल 2117 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हैं, तो टोटल सब्जेक्ट की बात करें तो 27 सब्जेक्ट से वैकेंसी रिलीज हुई हैं, जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में 7 वैकेंसी है, बॉटनी में 190 पोस्ट हैं, केमिस्ट्री में 199 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 177 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, फिजिक्स में 186 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जूलॉजी में 187 पोस्ट की वैकेंसी है, हिंदी में 113 पोस्ट की वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 124 पोस्ट है, और इकोनॉमिक्स में 130 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, इंग्लिश में 96 पोस्ट की वैकेंसी है, हिस्ट्री में 97 पोस्ट की वैकेंसी है, कॉमर्स में 111 पोस्ट की वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में 87 पोस्ट की वैकेंसी है, सोशियोलॉजी में 92 पोस्ट की वैकेंसी है, जियोग्राफी में 96 पोस्ट की वैकेंसी है, उर्दू में देखिए 3 पोस्ट की वैकेंसी है। तो देखिए फ्रेंड्स, उर्दू से आपका भले ये 3 पोस्ट आप जरूर फिल कर देना, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी से उर्दू पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं आ रही है। हमारे पास काफ़ी फ्रेंड्स के कमेंट भी आ रहे हैं उर्दू सब्जेक्ट के लिए, पर फ्रेंड्स काफ़ी सर्च भी कर रहे हैं तो नहीं मिल रहा है उर्दू सब्जेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आपके कैटेगरी से रिलेटेड है आप ज़रूर फिल कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है फ्रेंड्स आपके ही यहाँ पर चांसेस बन जाए। स्टैटिक्स में 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जियोलॉजी में 15 पोस्ट की वैकेंसी है, संस्कृत प्राच्य में 2 वैकेंसी है, म्यूजिक में 2 वैकेंसी है, संस्कृत लिटरेचर में 3 वैकेंसी है, संस्कृत ग्रामर में 1 वैकेंसी है, और इसके साथ ही योजिक साइंस में 1 वैकेंसी है, मराठी में 1 वैकेंसी है, संस्कृत एस्ट्रोलॉजी में 1 वैकेंसी है फ्रेंड्स। और इसके साथ ही बात करें वेदा में 1 वैकेंसी है, स्पोर्ट ऑफिसर में 187 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो इस तरह जो टोटल वैकेंसी की बात करें फ्रेंड्स, तो 2117 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी रिलीज हुई है। फ्रेंड्स, जो 4th वैकेंसी है, ये वैकेंसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से रिलीज हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है। यदि आपके सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल है तो आप जरूर फिल कीजिएगा फ्रेंड्स। और क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपकी जो फैसिलिटी है सैलरी के अलावा अदर अलाउंसेज की, वो बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है यहाँ दी गई है, www.cup.edu.in है। और इसकी वैकेंसी फ्रेंड्स 21 मार्च को रिलीज हुई थी। और इसमें जिन सब्जेक्ट की बात करें तो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे कि देखिए अप्लाइड एग्रीकल्चर में प्रोफेसर की 1 वैकेंसी दी गई है एसटी से, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर की 1 पोस्ट दी गई है ओबीसी के, और इकोनॉमिक स्टडीज में प्रोफेसर के 1 पोस्ट ओबीसी के दिए गए हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में एसोसिएट प्रोफेसर के 1 पोस्ट एसटी से दिए गए हैं, जियोग्राफी में प्रोफेसर के 1 पोस्ट अनरिजर्व से दिए गए हैं, हिंदी में एसोसिएट प्रोफेसर के 1 पोस्ट ओबीसी के दिए गए हैं, हिस्ट्री में प्रोफेसर की 1 पोस्ट ओबीसी से दिए गए हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर के 1 पोस्ट ओबीसी से दिए गए हैं, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज में प्रोफेसर के 1 पोस्ट ओबीसी से दिए गए हैं, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट अनरिजर्व से दिए गए हैं, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर के 1 पोस्ट अनरिजर्व से दिए गए हैं, परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट में प्रोफेसर के 1 पोस्ट एसटी से दिए गए हैं, परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट पीडब्ल्यूडी से दिए गए हैं, और फार्मा साइंस एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स में प्रोफेसर के 1 पोस्ट ओबीसी के दिए गए हैं, फिजिकल एजुकेशन में प्रोफेसर के 1 पोस्ट एससी से दिए गए हैं, और आपके साइकोलॉजी में प्रोफेसर के 1 पोस्ट एससी से दिए गए हैं, साइकोलॉजी एसोसिएट प्रोफेसर के 1 पोस्ट एससी से दिए गए हैं, साइकोलॉजी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट ओबीसी से दिए गए हैं, सोशियोलॉजी में प्रोफेसर के 1 पोस्ट ओबीसी से दिए गए हैं, सोशियोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट अनरिजर्व से दिए गए हैं, साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज में प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट ओबीसी से दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपका पीजी क्वालिफाइड होना चाहिए 50% के साथ, प्लस आपके पास नेट या फिर सेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है तो 21 अप्रैल तक की है, तो आपके पास 1 मंथ की टाइम ड्यूरेशन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की ये सारी नोटिफिकेशन, और यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इनकी डिफरेंट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जा करके आप सारी नोटिफिकेशन को डिटेल में चेक भी कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। और इसके लिए फ्रेंड्स, जो यदि आप डिटेल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पर ही आपको सारी यूनिवर्सिटी की डिटेल से भी डिफरेंट वीडियो में इसकी नोटिफिकेशन दी गई है, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की थी ये बेस्ट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।